अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरहाना सेविंग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करने वाले हूँ। आप इस डिज़ाइन को स्लीव्स पर, दामन पर और ट्राउज़र पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बुकरम के पीस लिए हैं और ये डबल फोल्ड में। इसकी चौड़ाई जो है वो 7 इंच है और लंबाई 9 इंच है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है। इसको हमने इस तरीके से बराबर कर देना है और फिर फोल्ड फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरीके से, और फिर इस तरह हमने एक बार और उसको जो है वो डबल कर देना है, ट्रायंगल शेप बना देना है। अब देखिए यहाँ पर हम तकरीबन हाफ इंच के मार्जिन पर निशान लगाकर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, और फिर हमने हाफ इंच का मार्जिन जोड़ते हुए एक और लाइन ड्रा कर दी है। और यहाँ पर भी हमने किनारे पर भी एक पॉइंट का मार्जिन जोड़ते हुए लाइन ड्रा की है और इस तरीके से हमने लीफ शेप जो है वो बना दी है। देखिए इस तरीके से, और इसको हमने इस तरीके से जो कट कर देना है और यहाँ से भी हमने इसको जो है वो कट कर देना है। देखिए इस तरीके से अपीयर करे डिज़ाइन बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी बन जाता है। देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है वो बन गया है। अब इसको हमने इस तरीके से बुकरम पर जो है अच्छी तरह से पूरा पेस्ट कर देना है और ये बुकरम की जो है वो शाइनिंग वाली साइड है। हमने शाइनिंग वाली साइड पे रखकर इसको हमने इस तरीके से पेस्ट कर देना है और इसको हम इस तरीके से उल्टी साइड भी इस तरह से जो पेस्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से, और इसका हमने एक्स्ट्रा इस तरीके से जो है वो डबल करके अच्छी तरह से जो हम पेस्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से, ताकि आपस में चिपक जाए। देखिए इस तरीके से, अब देखिए यहाँ पर हमने इसको जो है इस तरीके से रखकर जो है वो लाइन ड्रा कर लेंगे। इस डिज़ाइन के साथ साथ हम जो है वो लाइन ड्रा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, इसी तरह हमने इस पैटर्न के साथ साथ जो है वो लाइन ड्रा कर लेनी है। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हमने पूरे डिज़ाइन के साथ जो है वो लाइन ड्रा कर लेनी है। इसी तरह मैं पूरे डिज़ाइन के साथ लाइन ड्रा करके जो है करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने पूरे लाइन के साथ जो है ड्रा की है। अब यहाँ पर हम इसको जो है इसकी जो है कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने लाइन को फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए इस तरीके से, इसी तरह हमने पूरे डिज़ाइन को जो है वो कट कर देना है। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है बन के रेडी हुआ है इस तरीके का। देखिए यहाँ पर हमने इसके बुकरम के बिल्कुल सेंटर में रखकर जो है लाइन ड्रा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, इसी तरह हम पूरे डिज़ाइन पे जो है वो लाइन ड्रा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड पे जो है वो लाइन ड्रा कर लेनी है, डिज़ाइन के अंदर भी और डिज़ाइन के बाहर भी। देखिए इस तरीके से हम जो है वो लाइन ड्रा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने इसके बिल्कुल डिज़ाइन लीफ के किनारे के साथ रखकर जो है वो लाइन ड्रा कर देनी है। देखिए इस तरीके से साथ रखकर हम जो है वो लाइन ड्रा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मैंने पूरे डिज़ाइन पे जो है लाइन ड्रा कर दी है। देखिए इस तरीके का, अब यहाँ पे हम इसको जो है कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से, इसी तरह हमने इसका एक्स्ट्रा वर्जन जो है उसको निकाल देना है। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हमने इसको जो है कट कर दिया है और यहाँ से भी हम जो है इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसको निकाल देंगे। इसी तरह हमारा डिज़ाइन जो है बहुत नीट और क्लीन बनेगा। देखिए इस तरीके से, और इसी तरह हमने पूरे डिज़ाइन की जो है वो कटिंग कर दी हुई है। मैं आप लोगों को पूरे डिज़ाइन को जो है वो कट करके दिखा देती हूँ। देखिए मैंने पूरे डिज़ाइन को जो है वो कट कर दिया। अब देखिए ऐसे में हमने इस लाइन को फॉलो करते हुए इसके ट्वेल शेप में जो है वो कट कर देना है। देखिए इस तरीके से, इसी तरह मैं पूरे डिज़ाइन को जो है वो कट करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से, इसी तरह हमने यहाँ से भी जो है इनको कट कर दिया है। देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है बन के रेडी हुआ है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को सेंटर में रखकर जो है इस तरीके से अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो हमें निकाल देना है। देखिए इस तरीके से हमने तकरीबन सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है कट कर देना है। देखिए इस तरीके से हम पूरे कपड़े को जो है निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर हमने इसके कफ में जो है वो कट्स लगा देने हैं। देखिए इस तरीके से हम जो है इसके अंदर कट्स लगा देंगे छोटे छोटे। देखिए इस तरीके से, और इसी तरह हमने अंदर भी जो है वो चारों कट्स में जो है वो कट्स लगा देने हैं। देखिए इस तरीके से हम जो है वो कट्स लगा देंगे और इसी तरह हमने पूरे डिज़ाइन को जो है वो कट कर देना है।
अब देखिए यहाँ पर मैंने ये ग्लू ली है, इसको हमने किनारे के बिल्कुल किनारे पे जो है वो लगा कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इनका ये डिज़ाइन बहुत ही ईज़िली बन जाता है, इसमें किसी भी किस्म का कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही ईज़िली जो है बन जाती है। देखिए इस तरीके से। यहाँ स्क्वायर शेप में भी हमने जो है वो ग्लू लगा कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरीके से। इसी तरह हमने पूरे डिज़ाइन को जो है बना देना है। देखिए इस तरीके से मैंने पूरे डिज़ाइन को जो बना दिया है। अब देखिए अगर मैंने ये रेड कलर की ऑर्गेन्जा ली है, उसको हमने जो है सीधी साइड रख कर कटवर्क के साथ जो है स्टिच कर देना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसको जो है वो स्टिच कर दिया है। और स्टिच करने के बाद हमने इसका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दे रहे हैं सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। देखिए इस तरीके से। इसी तरह हमने पूरे डिज़ाइन के एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है वो निकाल देना है और इसके कर्व में भी हमने जो है वो कर्व्स लगा देने हैं। देखिए इस तरीके से मैंने पूरे डिज़ाइन को जो कट कर दिया है। अब ऑर्गेन्जा को हमने जो है उल्टी साइड पलट देना है। देखिए इस तरीके से। इसी तरह हम पूरे नेट को जो है अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। और फिर हमने इसको जो है इस तरह से प्रेस कर दें ताकि ऑर्गेन्जा जो है अपनी जगह पर सही से बैठ जाए। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से भी हमने इसका जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरीके से। इसी तरह हमारा डिज़ाइन जो है बन के रेडी हुआ है। देखिए ये बहुत ही नीट और क्लीन जो है बन के रेडी हुआ है। इसको जो है स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से। पहले हम जो है स्क्वायर शेप को जो है स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से। और पिकिन करी डिज़ाइन बहुत ही ईज़िली और बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आप पिकिन तब भी आप इसको जो है बड़े आसानी से बना सकते हैं। और अब देखिए अगर हमने जो है उस लीफ शेप को भी जो है वो स्टिच कर दिया है। देखिए इस तरीके से। अच्छा अगर आप चाहें तो आप इस डिज़ाइन को प्लेन सूट पर बना सकते हैं, अगर प्रिंटेड सूट है तो आप उस पर भी जो है बना सकते हैं, सेम खूबसूरत लगेगा। देखिए इस तरीके से। और अगर आप उस पर जो है ऑर्गेन्जा की जगह पे फैब्रिक लगाना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। इसी तरह हमने पूरे डिज़ाइन को जो है वो स्टिच कर देना है। एक एक करके हम पूरे डिज़ाइन को जो है वो स्टिच कर देंगे। मैं आप लोगों को जो है पूरे डिज़ाइन को इसी तरह से स्टिच करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने पूरे डिज़ाइन को जो है वो स्टिच कर दी। अब देखिए यहाँ पर हम फाइनल स्टिच लगा देंगे यहाँ से। देखिए हमारे डिज़ाइन जो है बन के रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो डिज़ाइन है वो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपका भी इस तरह का प्लेन सूट है या प्रिंसेस सूट एक दफ़ा आप जो है ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये डिज़ाइन पहना हुआ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश लगता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।